जय गुरुदेव। श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के पारायण के क्रम में अभी तक हम लोगों ने प्रारंभिक 6 वर्गों का पारायण संपन्न कर लिया है। आज प्रस्तुत है इस सूत्र का 7वां वर्ग। प्रारंभ करते हैं। ओम अरहम श्री अंतकृत दशांग सूत्रम 7वां वर्ग अर्थात 7वां वर्ग। अभी तक हम लोगों ने 67 अध्ययनों का परिचय प्राप्त कर लिया है। 68 से लेकर के 80 अध्ययन इस वर्ग के अंदर संकलित किए गए हैं, उनका परिचय प्राप्त करते हैं। 7वां वर्ग 7वां वर्ग सूत्र 1। जैनम भन्ते सत्तमस्य वग्गस्य उख्यवो जाओ तेरस अजैन पण्णता तंजः नंदा तह नंद वै नंदोत्तर नंद श्रेणिया चेव मरुया सुमरुया मरुया मरुदेवाय अट्ठमा भद्दाय सुबद्धाय सुजाय सुमनातिया भूय दिन्नाय बुद्धवा श्रेणीय भज्जान नामायम। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया, हे भदंत, यदि श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अष्टम अंग सूत्र के 6ठ वर्ग का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के 7वें वर्ग का क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया गया है? उत्तर में आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, निश्चय पूर्वक हे जम्बू, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के 7वें वर्ग के 13 अध्ययन प्रज्ञप्त हैं, जैसे 1 नंदा, 2 नंदवती, 3 नंदोत्तरा, 4 नंद श्रेणिका, 5 मरुता, 6 सुमरुता, 7 महामरुता, 8 मरुदेवा, 9 भद्रा, 10 सुभद्रा, 11 सुजाता, 12 सुमनातिका एवं 13 भूतदत्ता। ये सभी श्रेणिक राजा की रानियां थीं। परमम अध्ययनम अर्थात प्रथम अध्ययन। जैनम भन्ते तेरस अध्ययन पण्णता परमशणम भन्ते अध्ययन समणनम जाव संपत्तेणम कि अट्ठे पण्णते एवं खलु जम्बू तेणम कालेणम तेणम समयणम राय गिहे नयरे गुणशीलय चेये श्रेणीये राया वन्नौ तत्सणम श्रेणीय शरणो नंदा नामम देवी हुत्था वन्नौ सामी समोसड़े परिसा निगया। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने पुनः प्रश्न किया, हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा यदि अंतग्र दशांग नामक अष्टम अंग सूत्र के 7वें वर्ग के 13 अध्ययन प्रज्ञप्त हैं, तो भदंत, श्रमण भगवान महावीर के द्वारा उसके प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादित किया गया है? उत्तर में आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, इस प्रकार निश्चय पूर्वक हे जम्बू, उस काल उस समय में राजगृह नाम का नगर था। उसके उत्तर पूर्व दिशा भाग में एक गुणशिलक नामक चैत्य था। वहां श्रेणिक राजा का राज्य चल रहा था, जिसका वर्णन अन्यत्र किया जा चुका है। उस श्रेणिक राजा की अनेक रानियों में से एक नंदा नाम की रानी थी। उसका भी वर्णन अन्यत्र किया जा चुका है। किसी समय श्रमण भगवान महावीर का पदार्पण उस गुणशील उद्यान में हुआ। भगवान के पदार्पण की सूचना पाकर परिषद अर्थात जनता दर्शनार्थ जाने के लिए अपने अपने घरों से निकली। तैणम सा नंदा देवी
इमी से कहाय लद्दठा समाणे हट्ठ तुट्ठा कोडुंबिय पुरी से सद्दावित्ता जानम जहा पौमा वही जाव एकारस अंगाइम अहिजित्ता बीसम वासाइम परियाओ जाव सिद्धा ई परमम अध्ययनम समत्तम। अर्थात तदनंतर वह नंदा देवी भगवान के पधारने की सूचना पाकर और उसे हृदय में धारण करके हिष्ट तुष्ट यावत आनंदित हृदय वाली होकर उसने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर श्रेष्ठ धार्मिक यान को तैयार करने का आदेश दिया। यावत वह पद्मावती रानी की भांति प्रभु के दर्शनार्थ निकली, धर्म कथा का श्रवण किया। तदनंतर वह नंदा देवी महारानी पद्मावती की ही तरह प्रभु की वाणी को सुनकर वैराग्य भाव से भावित हो यावत दीक्षित हो गई। उस नंदा आर्या ने 11 अंगों का अध्ययन किया, 20 वर्ष तक श्रामण्य पर्याय का पालन किया। इस तरह स्वाध्याय, ध्यान, तप एवं संयम की विशेष आराधना द्वारा सर्व कर्म राशि को क्षय करके वह नंदा आर्या अंतकृत केवली बनकर यावत सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गईं। इति प्रथम अध्ययन समाप्त। अन्नायम अध्ययनायम अर्थात अन्य अध्ययन। एवं 13 देवियों नंदा गमेणाणे बाओ निखेबो ई सत्तमो बग्गो समत्तु। अर्थात इसी प्रकार नंदवती, नंदोत्तरा, नंद श्रेणिका, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमनातिका एवं भूतदत्ता, इन रानियों ने भी भगवान महावीर से प्रतिबोध प्राप्त करके प्रवज्ञा ग्रहण किया और तप संयम द्वारा कर्म क्षय करके यावत सिद्धत्व का वर्णन किया। इन सभी का वर्णन नंदा आर्या के समान ही समझना चाहिए। इति सप्तम वर्ग समाप्त। यहाँ पर सप्तम वर्ग का पारायण परिपूर्ण हो जाता है। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से हमारे शब्दों को आपने श्रवण किया, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को हमारे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढालना वचन पर।